Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Longman New Images, a comprehensive course in English, 5th edition, Class 1, Chapter 4, and the name of the chapter is Little Folks in the Grass. छोटे छोटे folks या insects जो कि घास के अंदर होते हैं. इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे हमारा थीम है द वर्ल्ड अराउंड अस. हमारे आसपास कौन कौन से इंसेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता तक नहीं होता. इस चैप्टर में हम उन्हीं सब इंसेक्ट्स के बारे में पता करेंगे. द वर्ड फॉर टुडे इज फोक. फोक का मतलब होता है पीपल इन जनरल. हम लोगों के लिए फोक वर्ड यूज़ करते हैं. एंड फोक म्यूज़िक, a type of music that is in the traditional style of a community. पुराने ज़माने का किसी एक पर्टिकुलर जगह को रिप्रेजेंट करेगा, उसके कल्चर को रिप्रेजेंट करेगा. अगर ऐसा कोई म्यूज़िक होता था तो उसे हम लोग फोक म्यूज़िक के नाम से जानते हैं. तो यहाँ पे फोक म्यूज़िक है, यहाँ पे सिर्फ फोक है. Let us read this poem about our tiny friends. टाइनी यानी के छोटे छोटे, फ्रेंड्स यानी के दोस्त. तो इस चैप्टर में, इस पोएम में हम लोग छोटे छोटे हमारे नए फ्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे. इन द ग्रास 1,000 लिटिल पीपल पास एंड ऑल अबाउट मैनी लिटिल आइज लुक आउट. घास के अंदर, इन द ग्रास, घास के अंदर 1,000 लिटिल पीपल पास. हजारों की क्वांटिटी में छोटे छोटे लोग वहाँ से निकलते हैं. एंड ऑल अबाउट मैनी लिटिल आइज लुक आउट. और जितने लोग निकलेंगे उतनी ही छोटी छोटी आंखें हमें देखती भी रहेंगी ऊपर. फॉर देयर आर हाउसेस एवरी साइड. क्योंकि हर जगह वहाँ पर तो छोटे छोटे घर ही हैं. वेयर द लिटिल फोक्स अबाइड. जहाँ पर ये छोटे छोटे लोग रहते हैं, जहाँ ये लोग, इनका घर है. Where the little folks take tea. अब ये जो घर है, ये वो जगह है जहाँ पर ये छोटे छोटे people अपनी चाय पीते हैं. On a grass blade near a tree. कहाँ पे बैठ के? पेड़ों के पास बैठ के वहाँ पर ये लोग अपनी चाय पीते हैं. Where they hold their Sabbath meetings. सबात का मतलब होता है एक ऐसा दिन जब आप रेस्ट कर सको, आप भगवान की पूजा कर सको. तो ये लोग पेड़ के नीचे ही अपनी मीटिंग्स भी करते हैं. पास ईच अदर गिविंग ग्रीटिंग्स. जब भी एक दूसरे के आसपास से निकलते हैं तो हेलो, हाय ऐसे करके ग्रीटिंग्स देते हैं एक दूसरे को. सो रिमेंबर व्हेन यू पास थ्रू द ग्रास, लिटिल फोक्स आर एवरीवेयर. आपको भी ये ध्यान रखना है कि जब भी आप घास के बीच में से निकलते हो, छोटे छोटे लोग हर जगह होंगे. वॉक क्वाइट सॉफ्टली, टेक ग्रेट केयर लेस्ट यू हर्ट देम अनअवेयर. आपको बहुत ही अच्छे से वॉक करना है और इन छोटे छोटे फोक्स का ध्यान भी रखना है. लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप इन लोगों को चोट पहुंचा दो. अनअवेयर यानी कि जब आपको पता ही ना हो और आप उसमें इन लोगों को चोट पहुंचा दो. लेस्ट द जायंट दैट इज यू पुल अ हाउस डाउन विद हिज शू. अब हम लोग तो कितने बड़े बड़े हैं. अगर हम लोगों ने इन छोटे छोटे लिटिल फोक्स का ध्यान नहीं रखा तो हमारे शूज से इनका घर एक बार में बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा. पुल अ हाउस डाउन, रूफ एंड ऑल. एक बार में हमारे एक शू से उनका पूरा के पूरा घर टूट सकता है, उनकी छत टूट सकती है, सब कुछ खराब हो सकता है. हर्टिंग चिल्ड्रन ग्रेट एंड स्मॉल. जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम गलती से उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. सो द वी आइज लुक एट यू. वी का मतलब छोटी छोटी आंखें इस वजह से हम लोगों को देखती हैं ताकि हम में से कोई उनको कुछ नुकसान ना पहुंचा दे, चोट ना पहुंचा दे. As you walk the meadows through, so remember when you pass through the grass.
जब भी आप मीडोज से यानी कि एक ऐसी जगह से निकलते हो जहाँ हर तरफ घास ही घास है, आपको बहुत ध्यान से निकलना चाहिए. Adapted from Little Folks in the Grass of Annette Wine. Annette Wine हमारे पोएट का नाम है और ये पोएम ली गई है Little Folks in the Grass से. Let us read about the poet. Annette Wine was an American poet who wrote children's poetry. ये एक अमेरिकन पोएट है. इन्होंने छोटे छोटे बच्चों के लिए पोएम्स लिखी हैं. Her book of children's poems for days and days, a year-round treasury of child verse was published in 1919. 1919 में इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी जिसमें छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत सारी पोएम्स थी. Now let us solve the exercises. A1. Choose the correct options. Number 1. The little people in the grass are tiny people या फिर ants. तो यहाँ पर वो tiny people नहीं है, यहाँ पे वो ants भी हैं. The little folks take tea on a blade of grass. We should walk softly when we walk on grass. First वाले का tiny people है. Number 4, the dash might hurt the little ants. नहीं, tiny people नहीं है, ants ही है. मैंने first time में ही सही किया था. Number 4, the dash might hurt the little ants. The giant might hurt the little ants. A2, answer these questions. Number 1, who is called the giant? Why? Answer 1, we humans are called giants because we can destroy their houses with our shoe. Question number 2, what should we remember when we walk through the grass? Answer 2, we should remember that these little ants are everywhere and so we should walk with care. Word world. Most naming words change from one to many when we add s. जब भी हम लोग नेमिंग वर्ड्स के पीछे s लगा देते हैं, वो एक से ज़्यादा में कन्वर्ट हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आंट यानी कि एक चींटी. तो अगर हमने इसमें s लगा दिया तो इसका मतलब हो जाता है आंट्स यानी कि एक से ज़्यादा चींटियाँ. बॉय का मतलब एक लड़का. बॉय में जब हम लोगों ने s ज्वाइन कर दिया तो ये बन गया बॉयज़ का मतलब बहुत सारे लड़के. बर्ड का मतलब एक पंछी. और जब हमने इसमें भी s ज्वाइन कर दिया तो ये बन गया बर्ड्स यानी कि बहुत सारे पंछी. Color the clouds that show one in red. Color the clouds that show many in green. Then draw lines from the words to the pictures. सबसे पहले स्टार्स कहाँ पर हैं? ये रहे स्टार्स. स्टार्स एक हैं या बहुत सारे हैं? ये तो बहुत सारे हैं. तो बहुत सारे के लिए आपको इस पहले वाले क्लाउड में ग्रीन कलर करना है. क्रेयॉन्स कलर में से ग्रीन कलर आप इसमें फिल करोगे. फिर है कैरेट्स. ये रहे कैरेट्स. क्या कैरेट्स भी एक हैं या एक से ज़्यादा हैं? ये भी एक से ज़्यादा हैं. तो इसमें भी आप लोग ग्रीन कलर करेंगे. फिर है हाउस. ये रहा हाउस. ये तो एक ही है तो हम इसमें रेड कलर कर देंगे. रेड तो मेरे पास भी है तो ये मैं कर देती हूँ. नेक्स्ट इज़ एप्पल. ये रहा एप्पल. एप्पल भी एक है तो इसमें भी आपको क्रेयॉन्स में से रेड कलर लेना है और इस क्लाउड में फिल कर देना है. कंप्लीट दिस टेबल. यहाँ पर 1 दे रखा है, आपको इसको मैनी में कन्वर्ट करना है. चेयर में आप s लगाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा चेयर्स. अब नेक्स्ट में आपको इधर तो दे ही नहीं रखा लेकिन आपको यहाँ दे रखा है टॉय, तो s हटा दो, सिर्फ टॉय यहाँ पर आ जाएगा. नंबर 3 ऑरेंज.
ऑरेंज में भी आप एस लगा दो तो मैनी बन जाएगा, ऑरेंजेस। नंबर 4 में भी आपको वन वाला तो दे ही नहीं रखा है, लेकिन मैनी वाले में गर्ल्स है, गर्ल्स में से भी एस हटा देंगे, ये बन जाएगा वन वाला, गर्ल। डेस्क, डेस्क में एस लगाकर इसको मैनी में कन्वर्ट कर देंगे, डेस्क्स। लैंग्वेज, लैडर, रीड दीज सेंटेंसेस where they hold their Sabbath meetings, where they का मतलब वो लोग, lest you hurt them unaware, you का मतलब तुम। We have learned that we use words like he, she, they and it in place of naming words. कभी कभी हम लोग नेमिंग वर्ड्स की जगह पर इन शब्दों का यूज भी करते हैं। A pronoun is a word that is used in place of a noun. और इन्हीं वर्ड्स को हम लोग pronoun कहते हैं। pronoun ऐसे वर्ड्स होते हैं जो noun की जगह पर हम लोग यूज कर लेते हैं, जैसे कि you, he, she, they, we, it, I are pronouns। ये सभी pronouns हैं, यानी कि pronouns उन वर्ड्स को बोला गया जिन्हें हम लोग नेमिंग वर्ड्स यानी कि नाउन की जगह पर यूज कर सकते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउंस। आई एम रोहन, ये है खुद, खुद को कैसे बताएंगे, आई लगा के, आई एम रोहन। ही इज अंकिता, अब अंकिता एक लड़का है या एक लड़की का नाम होता है, तो अंकिता तो एक लड़की का नाम होता है, तो यहाँ पर आएगा शी, बिकॉज गर्ल के लिए शी यूज होता है। शी इज अंकिता। आर डैश अनिल, आर यू अनिल, क्या तुम अनिल हो। डैश इज अंकित, ही इज अंकित। डैश आर शांतनु एंड निष्ठा, they are Shantanu and Nishtha. This is an umbrella. It is useful in rain. जब भी हम किसी सामान के बारे में बात करते हैं तो it लगाते हैं। I am a teacher. You are my students. You are my, या फिर they are my students, they कर लो। They are my students. With this, your chapter is completed. Little Folks in the Grass. I hope you understood it. If you're having any doubt, you may always write me in the comment section below. If you want to contact me, my email ID is also provided in the description box. If you have not subscribed to my channel, kindly subscribe and hit the bell icon for further videos. Thank you so much. Keep watching. Take care.